हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं SK गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम औसत का लास्ट चौथी क्लास रहेगी। 3 क्लास कर लिया था, आज 4 क्लास। कल 5 क्लास में पूरा औसत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज देखो कहाँ तक हमने कर लिया था। कल कर लिया था हमने, क्या दिया था कि कक्षा में 32 लड़कों का औसत 14 वर्ष था, ये कर लिया था। आज नेक्स्ट करेंगे। देखो क्या दिया है। शादी के समय एक औरत, उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। क्या था, शादी थी, जैसे मेरी और घरवाले की शादी थी, तो हमारे दोनों की औसत 23 वर्ष थी। जब 23 वर्ष थी, क्या थी, जब शादी थी तब हमारी दोनों की देखो क्या थी। मान लो एक आदमी प्लस एक, देखो प्लस को हम क्या बोलेंगे, आदमी बोलेंगे, माइनस को हम बोलेंगे महिला बोलेंगे। तो उस टाइम क्या थी, 23 वर्ष थी। कितनी? 23 वर्ष थी। 23 वर्ष थी। ठीक है, फिर बोला है कि 5 वर्ष बाद इसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष बाद कितना? 5 वर्ष बाद 1 साल का उसके पास क्या है, बच्चा है। बच्चा है। देखो तो समझना अच्छी तरह, आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। अब सारे परिवार की औसत आयु पूछ लिया। जब शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी, तो मैं भी 23 साल का था और वो भी 23 साल की थी। ठीक है, तो 23 साल दोनों कितनी हो गई? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 46 हो गया। 46। ठीक है, और 5 साल बाद एक बच्चा हो गया। 5 साल बाद एक बच्चा था, उसकी 1 वर्ष आयु थी। तो 5 साल तक तो ये दोनों थे ना, 5 साल तक तो उसको कुछ नहीं हुआ, अच्छी मस्ती किया उसने, सब कुछ किया। ठीक है, 5 साल बाद उसने कितने थे? 2 थे। 5 साल बाद 2 थे, कितने? 2, दोनों की कितनी हो गई? 10 हो गई। 10 हो गई। 5 साल हो गई, 5 उसकी हो गई, 5 मेरी हो गई। ठीक है, 10 साल हो गया। 10 साल बाद में 1 साल का उसका बच्चा हो गया। 1 साल का बच्चा हो गया, तो प्लस कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? कुल 11। कितना हो गया? 11 वर्ष। ठीक है, फिर क्या बोला है, अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। ठीक है, पहले 46 और 11 कितना हो गया? 57 हो गया। ठीक है, बच्चे कुल परिवार में कितने सदस्य हो गए? कुल परिवार में देखो 2 पहले थे, एक बच्चा हो गया तो 3 हो गया। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, कुल कितनी आयु हो गई? 57 वर्ष। 57 वर्ष उसकी आयु हो गई, बटे 3 करेंगे। औसत निकालने के लिए हम बटे में करेंगे, कितना हो गया? 19 दूनी 38, 19 57। पूछा है अब परिवार की औसत आयु कितनी हो गई? 19 वर्ष। क्या हो गया? 19 वर्ष। यही हमें क्या पूछा गया था? आंसर पूछा गया था। ठीक है, देखो दोबारा देखो, जब शादी हुई थी तब दोनों की औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष थी। दोनों की 23 वर्ष थी। देसी भाषा में बताऊं, शादी हुई थी ना तब 23 वर्ष के थे दोनों लड़के, दोनों 23 के थे। कुल कितना हो गया? 46 वर्ष हो गया। और 5 साल तक कोई बच्चा कुछ नहीं हुआ। 5 साल बाद में 1 साल का बच्चा हो गया उसको। ठीक है, तो दोनों की कितनी होगी? 10 साल तो वो हो गई, 5 करेंगे 10 हो गया, और 46 पहले था, कितना हो गया? 56 हो गया। 1 साल का बच्चा हो गया। 1 साल का बच्चा हो गया, कितना हो गया? एक बच्चा हो गया, तो 57 हो गया। और परिवार में कितने सदस्य हो गए? पहले 2 थे, 3 हो गए। पहले 2 पेट थे, अब 3 पेट हो गए, तो हमें ज्यादा कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो 57 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 वर्ष आ जाएगा। यही हमें पूछा गया था। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्या दिया है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष दे दिया। ठीक है,
दिखाई दे रहा है ना सभी को? यदि उनके आयु का अनुपात 4:5:7 दे दे, ठीक है, तो बोला है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। सबसे छोटे लड़के की आयु पूछ ले या बड़े लड़के की पूछ ले या बीच वाले लड़के की पूछ ले तो हम सब बताएंगे। देखो क्या दिया है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 है, तो कुल कितना हो गया? 16 3 48 हो गया। 48। 4 और 5 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 और 7 कितना हो गया? 16 हो गया। कुल कितना हो गया? 16 हो गया। 16 को हम इससे भाग करेंगे, 16 3 48 हो गया। 1 की 3 आ गया, तो देखो 1 की 3 आ गया, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 15 और 21, ठीक है। ये आ गई तीनों की औसत आयु, ठीक है। तो बोले सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। सबसे छोटे लड़के की पूछे, इसमें सबसे छोटा लड़का कौन है? 12 का है, 15 है या 21 है? क्या है? 12। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। छोटा लड़का कितने साल का हो गया? 12 का। और बड़ा लड़का पूछे, तो बड़ा लड़का पूछेगा तो हम बता देंगे 21 वर्ष का। बोले कि दोनों का बीच का कौन सा है? ये। इसको आरोही क्रम में पूछ लिया जाता है और अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है। अवरोही क्रम में पूछे या आरोही क्रम में पूछे तो इसको लगा के फिर बोल दे छोटे बड़े का। ये भी पूछ सकता है कि छोटा बड़ा कौन सा होगा, तो हम भी बता सकते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखकर बोल दे कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम बता देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। अरे समझ में आ रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है? आज तो बड़े खुश हो, काफी खुशी नजर आ रही है। क्या दिया है? एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, ठीक है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, ठीक है। माता और पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। 6 पुत्र हो गया और माता पिता हो गया, कुल कितने हो गए? 8 हो गए। उसका हमें दे दिया 22 वर्ष, ठीक है। कितना हो गया? 22 8 कितना हो गया? 76 हो गया, 176 हो गया। फिर क्या दिया? यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, ठीक है, तो माता की आयु कितनी है, ये पूछा है। देखो 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष दे दिया। 8 छिक्के कितना हो गया? 48 हो गया। हो गया 48, ठीक है। फिर बोला है कि 8 माता और पिता को साथ में मिला ले तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फिर बोला है माता पिता, क्या बोला है? पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। माता की आयु पिता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, ठीक है। 8 वर्ष अधिक हो गया माता और पिता। माता को हम लिख देंगे, पी को पिता लिख देंगे, तो 8 वर्ष क्या हो गया? अधिक हो गया। मान लो इसकी कितने एक्स मान लो और इसकी प्लस 8x मान लो, ठीक है। एक बार बता रहा हूं थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। फिर क्या है कि इसको हम माइनस करेंगे, 176 में से माइनस करेंगे, कितना बच गया? 8 2 128। 128 है। दोनों माता और पिता की दोनों के 128 आ गया। बोला है एक की 8 वर्ष अधिक है, तो यहीं से हम कम कर देंगे, तो कितना आ गया? 120 आ गया। देखो दोनों की 128 आ गई। एक की 8 वर्ष अधिक है, एक की 8 वर्ष कम है। मान लो एक के पास 0 रुपया है, एक के पास 8 रुपया है, तो 8 रुपया अधिक हो गया। कुल दोनों के पास 128 रुपया है और 8 रुपया एक के पास अधिक है, ठीक है। तो बोल दे कि इसको माइनस, यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां से माइनस करेंगे, कितना हो गया? 120। अब दोनों के पास सेम हो गया, सेम हो गया। दोनों के पास कितना हो गया?
60 वर्ष। कितना? 60 वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, वर्ष नहीं आएगा, वर्ष आएगा। तो बोला है कि माता की आयु कितनी है? पिता की आयु थी 8 वर्ष अधिक थी, तो 68 वर्ष का आ जाएगा। ठीक है, और माता कितनी की आ जाएगी? 60 वर्ष की। तिनखा, अरे पिताजी को तिनखा मिलने लगी, बूढ़ा पेंशन मिलने लगी, और माता को अभी शुरू होगी। ठीक है, माता तो 60 साल की हो गई और पिता 68 साल का हो गया। ठीक है, हमें माता का पूछा है तो हम माता का बता देंगे, पिता का पूछा है तो हम पिता का बता देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की औसत दे दिया, एक 18 वर्ष, एक 20 वर्ष। कितना? 18 प्लस और 20 कितना हो गया? छोड़िए एक बार। ठीक है, प्लस कर लो या बराबर कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर दिया है इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। देखो, 2 नए खिलाड़ी लेने पर क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। एक क्रिकेट खिलाड़ी में कितने हो गए? 11 होते हैं। 2 वर्ष 2 महीने बढ़ गए तो कितना हो गया? 22 माह हो गया। ये कितना है? वर्ष है, ये वर्ष दिया है। कितना हो गया? 18 और 18 दिया है ना, 18 और 20 दिया है। कुल कितना हो गया? 38। ये हो गया 38 वर्ष हो गया। ठीक है, ये माह हो गया। तो बोला है तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो देखो 2 है तो 2 से भाग कर देंगे, कितना आ गया? ये 19 वर्ष आ गया। एक 19 वर्ष का आ गया। ठीक है, एक 19 वर्ष का आ गया, इसमें 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 11 माह आ गया। 11 माह। तो बोला है कि दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? क्या हो गया? 19 वर्ष। कितना हो गया? वर्ष लिखेंगे, फिर लिखेंगे माह, महीने। ठीक है, माह गया, महीने लिख देंगे। तो वर्ष कितना हो गया? 19। महीने कितना हो गया? 11। यही हमें पूछा गया था। कितना वर्ष? 19 वर्ष 11 माह आ गया हमारा आंसर। देखो, एक 18 वर्ष, एक 20 वर्ष का, दोनों का कितना हो गया? 38 वर्ष। दोनों का 38 हो गया तो एक का कितना आ गया? 19 वर्ष आ गया। ठीक है, 11 खिलाड़ियों का औसत 2 माह बढ़ जाता है। क्या होता है? 2 माह, प्रत्येक का 2 माह बढ़ जाता है। यही पूछा है ना, 2 माह की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। तो 11 को कितनी हो गई? 22 हो गया। 22 हो गया तो एक का कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। एक का 11 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 2 माह बढ़ता है, 11 खिलाड़ियों का 2 माह बढ़ जाता है। तो कितने हो गए? 12, 22 माह हो गया। 22 महीने हो गए। माह मतलब महीने हो गए, माह महीने हो गए। तो 19 वर्ष 11 महीने हो गए। यही पूछा है हमें कि 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 19 वर्ष 11 महीने हो गए। यही हमें पूछा गया था। आ गया समझ में? देखो, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखो, एक कक्षा के 16 लड़कों की औसत आयु 50 किलो 25 ग्राम है तथा 8 शेष लड़कों की औसत आयु 45.15 किलोग्राम है। कक्षा के सभी लड़कों की औसत भार कितना होगा? देखो, 16 लड़कों की औसत दे दिया, 16 लड़कों की औसत दे दिया हमें 50.25। ठीक है, फिर बोला है 8 लड़कों की औसत आयु 45.15 दे दिया। ठीक है, यही दिया है ना। तथा कक्षा के सभी लड़कों का पूछ ले, मान लो बाकी का पूछ ले या सभी का पूछ ले तो हम बता देंगे। सभी का बोला है तो कुल लड़कों कितने हो गए? 18 दूनी 8 दूनी 16, 8 3 24 हो गया। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 16 की
25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 804 आएगा। कितना? 804 आएगा। देखो क्या दिया है, 2 पॉइंट है, 16 पंजू 80 हो गया, दिखाई दे रहा है। 16 दूनी 32, 32 और 8 40 हो गया, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 16 पंजू 80, 80 आ गया, 4 आएगा, सॉरी। देखो 16 पंजू 80 हो गया, 8, 16 दूनी 32, 32 और 4, 32 और 8 कितना? 40 हो गया। 32 8 कितना हो गया? 40 हो गया। 40 हो गया, 40 का 0 हो गया, 4 लगा देंगे, 16 के 0 की करेंगे 4 आ जाएगा, 16 पंजू 80 हो जाएगा। ये 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, 2 0 है तो हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजू 40 हो गया, 15 8 120 होता है, 8 5 40, 8 2 हो गया, आंसर 1 हो गया, 8 5 40 1 41 हो गया, पॉइंट लगा देंगे, 2 के बाद पॉइंट है। फिर क्या करेंगे, 8 चौक 32, 32 और 4 36 हो गया। कितना? 36 होगा ना, 36 होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 11.20 आ जाएगा। ठीक है, 1165.20 आ जाएगा, 1165.20 आ जाएगा। कुल कितने हैं? 24 लड़के हैं। कुल 24 है तो इसको भाग कर देंगे 24 से। 24 से तो आप भाग कर सकते हो, 24 से भाग करोगे तो हमारा आएगा कितना? 48.55 आ जाएगा। कितना? 48.55 किलोग्राम आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? देखो आप भाग कर लेना। ठीक है, 48.55 हमारा आंसर हो जाएगा। 16 लड़कों का औसत हमें 50.25 दिया है तो हमारा कुल आ जाएगा 804 आ जाएगा। ठीक है, 8 लड़कों का औसत दे दिया हमें 45.15 तो हमारा आएगा 361.20 आ जाएगा। पूछा सभी लड़कों का पूछ ले, सभी लड़कों का पूछ लिया तो कुल कितने हो गए? 16 और 8 कितने हो गए? 8 दूनी 16 होता है, 16 और 8 24 हो गया। 8 3 24 कर सकते हैं या 16 और 8 24 कर सकते हैं। ठीक है, कुल कितना हो गया? 24 हो गया। यहाँ कुल कितना हो गया? 1165.20 आ गया। तो पूछा है कि औसत पूछा है, औसत पूछा है तो बटे में कर देंगे, 1165.20 बटा 24 कर देंगे तो हमारा आएगा 48.55 आ जाएगा। अब पूछ ले कि शेष 8 का तो हमें दे दिया 361, बाकी का पूछ ले तो बाकी कितना है? 16 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 8 बचाएगा, इसको माइनस करेंगे, 804 में से 361 माइनस करेंगे तो हमें आएगा, उसको हम 8 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि 8 बचे हैं, उसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है कुल का पूछा है। आज तो सुबह सुबह ना पता नहीं किसकी लग गई, पता ही नहीं चला हाथ को। थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा हो सकता है 1-2 शब्द इधर उधर हो जाए। देखो पता नहीं किसकी लग गई आज सुबह सुबह। आगे दिया है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, कक्षा में हैं। उसमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। देखो लड़के कुल कितना दे दिए? मेरी क्लास में हम 45 लड़के, मान ली 45 छात्र हैं। जब हम पढ़ते थे 10th क्लास में तो उसमें 45 लड़के थे। ठीक है, फिर क्या दिया है? उसमें से लड़के कितने हो गए? बुआए कितने हो गए? 30 और माता रानी कितने हो गई? बाकी पूछा है। कुल 45 है, उसमें से 30 कम हो गया तो बच्चा कितने गया? 15। माता रानी कितनी हो गई? 15। लड़के ज्यादा हो गए, माता रानी 15 हो गई। फिर क्या दिया है? तो लड़कों का औसत भार 45 है, लड़कियों का औसत भार 45 है, लड़कियों का औसत भार 45 है। ठीक है, तो लड़कों का औसत भार 52 है, लड़कों का औसत भार 52 है। तो संपूर्ण कक्षा के औसत भार लगभग कितना होगा? इसमें पूछ के लगभग कितना होगा? ये है लड़के और माता रानी है। लड़के का हमें 30 और 30 दे दिया, 52 दे दिया, लड़के हैं 30 तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 15
1560 आ जाएगा। 15 75 हो गया, 7 हो गया, 15 चौक 60 और 7 67 हो गया। ठीक है, कुल कितना हो गया? 5 6 और 7 कितना हो गया? 3 6 7 3 होता है, 6 6 12 13 हो गया। 15 और 1 16 16 6 कितना हो गया? 16 और 6 23 होता है। 16 6 22 होता है, सॉरी 22। 15 6 21 और 22 होता है, 22 हो गया। ठीक है, कुल कितना हो गया? 45। कुल कितना हो गया? 45। 45 हो गया। देखो कुल छात्र कितने हैं? 45 है। कक्षा में 45 लड़के हैं, बुआई 30 दिया है, उसका औसत हमें 52 दे दिया। और माता रानी दी है, माता रानी दी है हरियाणा में माता रानी कम है, लड़के ज्यादा है। ठीक है, लड़के ज्यादा क्यों हैं और माता रानी कम क्यों है? देखो राजस्थान में ज्यादा है क्योंकि वहां राजा महाराजा थे, तो राजा महाराजा एक रानी के साथ मान लो उसकी कितनी रानियां होती थी? कम से कम किसी की तो 10-15 रानी तो कम से कम थी। ठीक है, हरियाणा में कोई राजा नहीं हुआ, उसको एक भी रानी नहीं है, सब मान लो वो है। तो यहाँ लड़कियां कम हैं, वहाँ लड़कियां ज़्यादा है राजस्थान में। ठीक है, तो दिया है लड़कियां कम है 15, इसका औसत दे दिया हमें 45। ठीक है, इसका औसत दे दिया हमें 52। तो कुल कितना हो गया? 2235 हो गया। उसका हमें पूछा है कुल का, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45 है। तो हम इसको भाग करेंगे तो 49 पॉइंट कितना आएगा? 49.67 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें आंसर में नहीं मिला है, देखो वहां आंसर में नहीं दिया है। तो आंसर लास्ट में देखो क्या दिया है, क्या दिया वहां? लगभग बोला है। लगभग बोले ना तो देखो यहाँ 49 भी बोल सकते हैं और 50 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आंसर में कितना दिया है? 50 दिया है, 49 दिया है। ठीक है, देखो यहाँ 49 में से क्या आएगा आपको बता रहा हूं। यहाँ 5 से ज्यादा है ना, देखो यहाँ 5 से ज्यादा है, देखो 49.42 आ जाता तो हम 49 कह सकते थे। ठीक है, तो हमारा आंसर ठीक रहता। अब इसमें 49 भी दे दिया और 50 भी दे दिया। ठीक है, तो यहां 5 से ज्यादा हो ना, 5 से ज्यादा हो, यहां पहले पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा हो, अक्सर मान लो यहां ज्यादा आ जाए, 3 तक आ जाए, तो हम लगभग ज्यादा लिखेंगे, कम नहीं लिखेंगे। 49 की जगह हम 50 लिखेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा 50, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे समझ में? देखो नेक्स्ट देखो, अरे समझ में आ रहा है सभी को? देखो क्या दिया है, 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया। 8 लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं? 8 लड़के हैं, एक लड़का चला गया। ठीक है, एक अपने घर चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित किया गया। एक था मोटा मेरे जैसा 56 केजी का, उसको शामिल कर लिया, इसमें शामिल कर लिया। अरे केजी है ये, ठीक है, किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम हिंदी में लिखेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें केजी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 56 किलोग्राम वाला बारिश में मिला दिया जाता है। ठीक है, इससे समूह का औसत भार 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो नए लड़के का औसत भार कितना होगा? देखो क्या दिया है, 8 लड़के हैं, उसका 2.5 की वृद्धि हो जाती है। कितना हो गया? 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो गया ना, 16 4 20 होता है। देखो 2.5 रुपये हम 8 बार करेंगे तो हमारा आएगा 20 आएगा। देखो 8 दूनी 16 होता है, 2 के हिसाब से करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, बाकी 50 पैसे बच गए। 50 पैसे का 2 का 1 रुपये बनता है, तो 8 का हमारे पास 4 रुपये बन गया। 16 4 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, 20 केजी। पहले कितना था? 56 किलो। 56 किलो के 56 में से -20 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 36 किलोग्राम।
36 किलोग्राम। तो बोला है कि नए लड़के का भार कितना होगा, तो नए लड़के का भार हमारा आ जाएगा कितना, 36 किलोग्राम। ठीक है, आ गया समझ में। 8 लड़के का समूह है, उसमें से एक लड़का चला गया, भाग गया, कहीं गया, तो उसके स्थान पर एक नया लड़का पकड़ के लेके आए। हम वो खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे, उसमें बोला था कि 7-8 लड़के थे हम, तो एक लड़का भाग गया, डर के मारे बोला मैं नहीं खेलूंगा, तो उसकी जगह हमें क्या किया, एक लड़का लेके आए 56 kg का लेके आए। तो उसमें बोला कि 2% की वृद्धि हो जाती है, औसत में क्या दिया है, औसत भार में 2 किलो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कितने लड़के थे, कुल लड़के तो 8 ही रहे ना, एक गया तो उसकी जगह एक तो लेके आए थे हम, तो कुल कितना हो गया, 8 हो गए। 8 का 2.5 किलो के हिसाब से वृद्धि हो जाती है, तो कुल कितना हो गया, 20 किलोग्राम। पहले 56 की जगह हम 20 लेके 56 किलो का नया लड़का लेके आए थे, उसकी कुल भार 20 हो गया, 20 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 36 किलोग्राम औसत हो जाएगा 8 लड़कों का। यही हमें आंसर में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, देखो मैथ को ना, मैथ और रीजनिंग को अपना दोस्त बना लो, तब जाके आपको मैथ रीजनिंग आ जाएगा। मुश्किल नहीं है मैथ। अरे जिसको 0 से लेकर 9 तक गिनती आती है वो मैथ दोहरा नहीं है, मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है। दोहरा तो हम बोलते हैं, हाँ हरियाणा में दोहरा बोलते हैं, दोहरा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, हार्डली नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज आपको। देखो कई शब्द ऐसे होते हैं जो देसी भाषा में बोले तो अच्छा लगता है। 20 किलोग्राम के एक समूह के औसत का भार गणना 89.4 दे दे। ठीक है, किलोग्राम की हो गई, किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पड़ा गया। गलती से उसको क्या किया, 87 की जगह उसने क्या किया, 78 किलोग्राम पढ़ लिया। ठीक है, फिर बोला कि सही औसत भार कितना होगा। बोला है कि सही औसत भार कितना होगा। देखो 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार दे दिया हमें, 20 लड़कों का औसत भार दे दिया, ये दे दिया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1788 आ जाएगा, 1788 आ जाएगा। 4 दूनी 8 हो, 9 दूनी 18 हो गया, और 8 4 दूनी 8 हो गया, लगा देंगे, 0 लगा देंगे, मान लो। ठीक है, 0 लगा दिया। 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 8 दूनी 16 17 हो गया, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ हटा देंगे। ठीक है, फिर बोला है कि 87 की जगह 87 की जगह उसने 78 ले लिया। ठीक है, कम लिया या ज्यादा लिया, कम में लिया ना उसने, कम लिया। देखो जब मेरा एग्जाम दिया था उसने क्या किया, कुल टोटल आए थे मेरे 87 नंबर, कुल टोटल कितने नंबर आ गए थे, 87 नंबर आ गए थे। मैंने सोचा मैं टॉप में आ गया। टीचर ने क्या किया, गलती में सिर्फ उसने 78 पढ़ लिया। अरे मुझे तो नुकसान हो गया, टीचर का कुछ नहीं बिगड़ा। अरे मुझे तो नुकसान हो गया ना, मुझे कितने नंबर का नुकसान हो गया, कितने का, 9 नंबर का। मुझे 9 नंबर का नुकसान हो गया। ठीक है, मुझे कितने नंबर का, 9 नंबर का नुकसान हो गया। तो इसमें 9 जोड़ देंगे ना, कितना आएगा, 7 9 1797 आ जाएगा। कुल कितना आ जाएगा, 1797। तो कुल कितने लड़के हैं, 20 लड़के हैं। 20 को इससे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, देखो यहां से मिटा देता हूं मैं, भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 8 से करेंगे ना, 8 160 आ जाएगा। फिर आएगा 1 9 0, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 आ गया, 100 करेंगे, 20 5 100,
ठीक है, कितना आएगा 89, इसमें आएगा 89.85 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा। देखो दोबारा देखो क्या दिया है, आपको दोबारा बता रहा हूं। यहाँ थोड़ा सा हो गया, गिचर पिचर हो गया, किसी समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा है सर के ऊपर गया सभी को। 20 लड़कों का औसत दे दिया 89.4, तो सबका कितना हो गया, सभी का हो गया 1788 आ गया। ठीक है, 1788 आ जाएगा। तो उसने क्या किया, 87 की जगह उसने 78 पढ़ लिया। 87 नंबर आने थे तो उसने क्या किया, 78 पढ़ लिया। तो अरे कम तो हो गया 9 नंबर, 9 नंबर कम हो गए तो इसमें 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल कितना है 20 है, कम ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे कोई फर्क पड़ा, अरे यहाँ पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो हम 20 से भाग करेंगे तो आएगा 89.85 किलोग्राम। ठीक है, 89.85 किलोग्राम, 85 किलोग्राम। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 1700 आपको दे देता हूँ, भाग करके दिखा देता हूँ। 20 8 कितना होता है, 160 होता है, बच गया 1 9 7, 20 निम्न में 180 हो गया, कितना बच गया 1 17 60। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, 8 लगा देंगे, 16 10 100, 20 5 100 हो गया, आ गया ना 89.85 आ गया, 89.85 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। देखो गलती से पढ़ लिया गया, कम ज़्यादा हो तो उसमें माइनस जोड़ना है घटाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछा गया था रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। देखो आगे क्या दिया है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत रन 2% की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी 63 रन बनाए, 12वीं पारी में उसने क्या किया, 63 रन बनाए और 2 रनों की वृद्धि हो जाती है, 2 रनों की वृद्धि हो जाती है तो 12 दूनी 24 हो गया, 24। बोला है कि 12वीं पारी के बाद उसने रनों की औसत कितनी है, 12वीं पारी के बाद रनों की औसत कितनी है। उसका 12वीं पारी में 63 रन बनाए थे और 2 रनों की वृद्धि हो जाती है, 2 रनों की वृद्धि, 12वीं पारी में रन बनाए थे उसने। जो 12 खिलाड़ी है, 12वीं लास्ट खिलाड़ी ने 63 रन बनाए और 2% की बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ जाता है तो कितने रन बढ़ गए, 24 रन बढ़ गए। 24 इसमें माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 39 रन, कितना 39 रन हमारा आ जाएगा, 39 नहीं आएगा सॉरी, 63 रन बनते हैं, हाँ 39 रन आ जाएगा। ठीक है, बोला है कि 2 रन जिससे रनों की औसत 2% बढ़ जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उस रनों की औसत कितना होगा। 39 रन तो हो गए और 2 रन और बढ़ते हैं ना, वो 2 रन और बढ़ जाते हैं तो कुल कितना हो गया 41 रन हमारा क्या आएगा, 12वीं पारी के बाद औसत रन आ जाएगा। ठीक है, 11वीं पारी तक तो 39 रन औसत बढ़ता है, 12वीं पारी में 2 रन और बढ़ते हैं, अरे 12वीं पारी में 2 रन और बढ़ते हैं ना, वृद्धि होती है 2 रनों की, तो 39 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 41 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिकेट वाले चलेंगे सब। अब लास्ट 5 क्वेश्चन है वो सब क्रिकेट वाले हैं। ठीक है, क्रिकेट वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में क्रिकेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बोला है क्रिकेट के एक खिलाड़ी 10वीं पारी का कुछ औसत था, 10वीं पारी में कुछ औसत था, पता नहीं, ठीक है, पता नहीं, ठीक है। फिर बोला है 11वीं पारी में उसने 108 रन
बनाई। 11वीं पारी में क्या किया उसने, 11वीं पारी में 108 रन बनाए। ठीक है, इससे औसत रन की संख्या 11 वृद्धि हो जाती है। औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो जाती है, 6 की वृद्धि हो जाती है। 11वीं पारी में तो 108 रन बना लिए और 6% की वृद्धि हो जाती है। तो 10 पारियों तक तो उसने 6% की वृद्धि हो गई, तो मल्टीप्लाई करेंगे कुल कितना हो गया, 60 हो गया, 60। ठीक है, फिर क्या बोला, 60 हो गया। तो अब उसकी औसत रन कितनी हो गई, 11वीं पारी में तो 108 रन बनाए, 10वीं पारी तक उसने 6 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो बोला अब रनों की औसत कितनी होगी। देखो 60 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 10 पारियों में रन बनाए थे, हमें पता नहीं है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। ठीक है, 11वीं पारी में तो 108 रन बना दिए उसने, 10 पारियों तक उसका 6 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो एक में कितनी हो गई, 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आएगा, 60 रन आ जाएगा। ठीक है, 11वीं पारी में तो 60 रन बनाए और 60 माइनस करेंगे, 60 माइनस कर देंगे, माइनस यहां लगा दो यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं है, यहां समझ जाओगे आप। माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें पूछा गया था। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है, 19वीं पारी, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 है। 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 दे दे। देखो औसत पूछ लिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, करना ही है, मल्टीप्लाई फर्क नहीं पड़ेगा, करना ही है। ठीक है, तो इनमें से 16 रन बनाए, एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो शेष खिलाड़ी को औसत रन कितना है। देखो एक खिलाड़ी ने 16 रन बना लिए। ठीक है, तो 6 खिलाड़ियों ने 36 रन औसत बनाए, तो कुल कितना हो गया, 216 हो गया, 216। एक खिलाड़ी ने 16 रन बना दिए, तो माइनस कर देंगे, बाकी का पूछा है, 16 माइनस करेंगे कितना हो गया, 200। ठीक है, 200 रन कितने खिलाड़ी ने बनाए, बताओ कितने खिलाड़ी ने बनाए, बताओ आप बताओ कितने खिलाड़ियों ने बनाए। अरे एक खिलाड़ी ने तो 16 बना लिया, ये तो कम हो गया, बाकी बच गया 5 खिलाड़ियों ने 200 रन बनाए, तो एक खिलाड़ी ने कितना रन बनाया, 40 5 200 होता है या नहीं होता है, होता है जी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, यही हमें पूछा गया था, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। 6 खिलाड़ियों ने 36 रन औसत बनाए, तो कुल कितना हो गया, 216 रन बना लिया। ठीक है, उसने बोला था एक खिलाड़ी ने 16 रन बना के आउट हो गया, क्लीन बोल्ड हो गया, कैच आउट हो गया, कुछ भी मान लो आउट हो गया वो, और बोला है कि बाकी कितने रन बनाए, बाकी खिलाड़ियों ने कितने रन की औसत पड़ेगी। तो बाकी कितना हो गया, 200 रन हो गया। 216 में से 16 माइनस करेंगे कितना हो गया, 200। खिलाड़ी कितने बच गए, 5 खिलाड़ी बच गए, 200 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 40। 40 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। आज तो ना हाथ ब्लडिंग हो रही है, थोड़ा सा लिखने में हो सकता है, तो आप थोड़ा सा आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, कल तक तो हो जाएगा ठीक। ब्लडिंग तो हो रहा है थोड़ा बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी औसत रन संख्या 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन कितनी होगी। देखो 19वीं पारी में क्या किया, उन्होंने 98 रन बना लिए। 19वीं पारी में उसने 98 रन बना लिया। ठीक है, बोला है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। एक क्रिकेट खिलाड़ी, एक
एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन 4 वृद्धि हो जाती है। तो 19 खिलाड़ियों ने दिया ना 19वीं पारी में, तो 18 पारी में, तो 18 पारी तक 4 बढ़ गए तो कितना हो गया, 18 चौके 72 रन हो गया। ठीक है, 19वीं पारी में तो 18 रन बना लिया और 18 पारी तक 4 की वृद्धि हो जाती है, 18 चौक 72 हो गया। ठीक है, तो बोला है तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन कितनी हो गई, 19वीं पारी में उसकी औसत रन कितनी हो गई। तो देखो पारी कितनी बच गई, 1 बच गई, इसका माइनस करेंगे कितना हो गया 6, फिर बच गया 2, 26, 1 बराबर 26 दिया है। ठीक है, फिर बोला है कि 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन क्या होगी। 19वीं पारी के बाद उसकी रन हो गई 26, 26 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें पूछा था। 19वीं पारी में तो उसने 98 रन बना लिया और 18 पारी तक 4 रनों की वृद्धि हो जाती है, तो 18 चौक 72 हो गया। ठीक है, 19वीं पारी में 98 बनाए तो 72 माइनस करेंगे 26 आ जाएगा। तो 18 देखो 72 तक बना लिया और 19 में कितना, एक पारी बच गया, तो 19वीं पारी में उसने क्या किया, 26 रन औसत पड़ जाएगा उसका, 19वीं पारी की 26 रन औसत पड़ जाएगा। ठीक है, ये हमें पूछा गया था। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, एक क्रिकेट मैच में 10 ओवरों का रन रेट दे दिया हमें 3.2 थी। 10 ओवरों का हमें दे दिया 3.2 थी। ठीक है, अरे पॉइंट दिखाई दे रहा है ना। फिर बोला है 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवरों के लिए रन रेट क्या होगी। 282 रन बनाने हैं और 40 ओवरों में बनाने हैं, तो हमें रन रेट पूछा है कितना होगा। तो 10 पारियों के 10 ओवरों में रन रेट कितना हो गया, एक में 3.2 है तो 10 में कितना हो गया, 32 कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, 32 कर देंगे तो पॉइंट है, तो 1 जीरो हटा देंगे तो 320 आएगा, तो 1 जीरो हटा देंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ जाएगा। फिर बोला है 282 रन, कुल 282 रन का लक्ष्य पूरा करने हेतु 40 ओवरों में रन रेट कितनी होगी, यही पूछा है। ठीक है, तो 282 रन बनाने, लक्ष्य दिया है हमें जीतना है। देखो भारत और पाकिस्तान का मैच था। ठीक है, तो पाकिस्तान वाले ने कितना बना लिया, 282 रन, मतलब 281 रन बना लिया, तो हमें लक्ष्य दे दिया 282 का। 10 ओवरों तक तो हमारा 3.2 ही था, तो एक ओवर में 3.2 है, तो 10 ओवर में 32 रन बनाए उसने। ठीक है, तो 32 रन तो बना लिए ना उसने 10 ओवरों में। तो 40 ओवर में पूछा है कि कितना रन लग के कितना बनाएगा। 40 ओवरों में हमें जीतना है, 40 ओवरों में हमें जीतना है, तो 32 रन तो हमें बना लिया। ठीक है, कितना बच गया, 250 बच गया, 250 बच गया। और 10 ओवर हमने खेल लिया और कुल ओवर हमें खेलना है 40 ओवर। ठीक है, 40 ओवरों में हमें 282 रन बनाने हैं और 10 ओवरों तक हमें 3.2 का हमें बनाया था, क्योंकि थोड़ा गर्म का होने के लिए थोड़ा रन बनता है और बाद में जब गर्म हो जाते हैं तो फिर छक्का चौका चलता है। ठीक है, तो कुल मान लो 10 ओवर में से 40 में से 10 माइनस कर दें, कितना हो गया, 30 और कम हो गया। ठीक है, तो 250 रन बनाने हैं, ओवर कितना हो गया, 30 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 8 3 24, 8 3 24 होता है।
कैसे हो गया ये? 32, 5, 250। हाँ, 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होगा? शेष 40, यहाँ दिया शेष 40, यहाँ ये माइनस नहीं करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तभी बोल रहा हूँ कि यहाँ तो नहीं आएगा। देखो यहाँ तक आप सही हो। देखो 250 रन बनाने हैं, 250 रन बनाने हैं, शेष बोला है, शेष बोला है, ये मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, शेष बोला है, शेष बोला है। 10 ओवरों तक उसने क्या किया? 32 रन बना लिए, शेष 40 ओवर दे दी और बचा है। कुल कितना है? 50 ओवर है। फिर 50 ओवरों का मैच है, 10 ओवर तक उसने क्या किया? 32 रन बना लिया और 250 रन देखो कुल रन हमें जीतने के लिए 282 रन चाहिए, तो हमें 250, हमने 32 रन बना लिए, कुल बाकी बच गया 250 बच गया। 250 को हम 40 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 6 चौके 24, 2 बच गया, 6 दूनी 8 और बच गया 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? 6.5 की हमें क्या हो जाएगा? रन बनाना पड़ेगा, हमारी ओस 6.5 की रहेगी, ठीक है, 6.25 की, 6.25 की रहेगी, 6.25 की रहेगी, सॉरी, ठीक है। 250 को 25 को देखो, 25 को हम 4 से भाग करेंगे तो 40 को हम 0 से 0 काट देंगे, 6 चौके 24 हो गया, 1 बच गया, यहाँ से 0 उतारेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 6 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बच गया, 4 5 20 हो गया, ठीक है। 6.25 की ओवर की हमें ओस डालनी पड़ेगी, तब जाके हम जीत पाएंगे। एक ओवर में 6.2 रन बनाएंगे ना, तब जाके हमारा लक्ष्य पूरा होगा, तब हम जीत पाएंगे, वरना हार जाएंगे हम, ठीक है। देखो आगे, देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है? एक बल्लेबाज अपने 51वीं पारी में कुछ रन बनाए जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, ठीक है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों कितनी औसत होगी? देखो क्या दिया है, 51वीं एक बल्लेबाज अपने 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाए, बताया नहीं कुछ रन कितने रन बनाए, जिससे उसका औसत अंक 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, ठीक है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी होगी? देखो 60 मल्टीप्लाई 51 से करेंगे, 51वीं पारी में बोला है तो कितना आएगा? 6 30, 6 कम 0 आ जाएगा, ठीक है, 3060 रन आ जाएगा, 3060 आएगा ना, ठीक है। तो बोला है 50 59 तो 51वीं पारी में तो बोला है कि 50वीं पारी ना, 50 पारी आएगा, 50 को हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 0 से 0 आएगा, 6 5 30 आ जाएगा, 5 3 45 3 48 हो जाएगा, 5 5 25 25 और 3 28 आ जाएगा, 2200। कैसे हो गया? इससे तो नहीं हो, 8 क्या बोला इसने? उनतीस 80 होगा ना, यहाँ तो को देखो मिस्टेक हो गया था लिखने में, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। बोला है 51वीं पारी में तो 60 रन बनाता है, 60 के औसत करता है, एक पारी में 50 पारियों तक उसने क्या किया? 59.6 दे दिया, 59.6 आ गया, 59.6 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 रन बनाता है 51वीं पारी में, तो कुल कितना हो गया? कुल कितना हो गया? 0 कितना? 0 6 5 30
6 कम 6, 6 5 30 हो गया, 3060। इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 5 30, 3 9 9 45 है, 3 48, 5 5 25 और 4 29 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 28 कर दिया था। ठीक है, फिर एक के बाद पॉइंट आया तो यहाँ पॉइंट लगाए थे, वो इतना हो जाएगा 2980 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 880। ठीक है, क्या बोला है 51वीं पारी में एक पारी बची है ना, तो उसका पूछा है कि 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी हो गई। 51वीं पारी में ना 80 रन बनाएगा वो। ठीक है, 51वीं पारी में क्या बनाएगा 80 रन बनाएगा। देखो 60 51 पारी खेलता है, पहले था 59.6 रन औसत पड़ता है, इससे बढ़ के क्या हो गया 60 हो गया। 51 पारी में 60 हो गया तो 50 पारियों तक इतना रहेगा, 50 पारियों तक 59.6 औसत था उसका, तो कुल कितना हो गया 2980 हो गया, 2980 हो गया। और 60 पारियों में 60 रन औसत हो जाता है, 59.6 से 60 हो जाता है, तो 51 पारी में कितना होगा 3060 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 80, एक पारी में कितना हो जाएगा 80 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें 51वीं पारी में हमारा 80 हो जाएगा, यही हमें पूछा गया है। आप देखो आगे देखो क्या दिया है, बस 2 क्वेश्चन बाकी है। बस आज की क्लास में 2 क्वेश्चन बाकी है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम भी बहुत हो गया मुझे लग रहा है आज। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसकी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों की औसत रनों को 30 रन अधिक बनाता है, 30 रन अधिक बनाता है। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाज 310 रन बनाए गए हो तो कप्तान द्वारा बनाए गए रन की संख्या कितनी है। देखो 6 बल्लेबाज का औसत 30 हो गया और कुल कितना 310 बनाता है। ठीक है, 310 बनाता है और उसमें एक कप्तान भी रहता है। 6 बल्लेबाज हो गया 30, 30 माइनस करेंगे कितना हो गया 0 8 280 हो गया। 6 खिलाड़ियों ने 280 रन बनाए। ठीक है, एक कप्तान भी हो गया साथ में, 7 हो गया, एक कप्तान हो गया तो 7 हो गया, 7 तो 280 7 को भाग करेंगे 7 चौके 28, 40 रन बनाता है। कप्तान 40 रन बनाता है। ठीक है, और 6 खिलाड़ी 30, देखो 6 खिलाड़ियों 6 बल्लेबाजों का औसत रन 30 पड़ता है और एक क्या है कप्तान टीम, यदि उसमें टीम के सभी बल्लेबाज 310 रन बनाते हैं, सभी बल्लेबाज 6 बल्लेबाज है 310 रन बनाते हैं, एक 30 बनाता है। ठीक है, तो बोला है तो कप्तान द्वारा बनाए गए रन पूछा है। 6 30 हो गया, 310 कुल रन बनाते हैं तो एक 30 बनाता है तो 280 आ गया। 280 में 6 बल्लेबाज है, एक कप्तान हो गया, कितने हो गए 7 बंदे हो गए। 7 बंदों का क्या हो गया 280 रन बनाता है। 280 को 7 से भाग करेंगे 40, कप्तान का हमें पूछा है, कप्तान का 40 रन बनाएगा। ठीक है, यही हमें आंसर है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा गया था बैंक पीओ 2000 कितने में 2005 में पूछा गया था। यह एक बल्लेबाज की 11वीं पारी का रनों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, 12वीं पारी में 129 रन बनाए, 12वीं पारी में 129 रन बनाता है। 12वीं पारी में क्या करता है 129 रन बनाता है। ठीक है, बोला 11 पारियों का रन निश्चित औसत है, 11 पारियों का निश्चित औसत दे दिया हमें, कुछ पता नहीं कितना दिया है। और तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। एक पारी में नहीं बढ़ा, 9 रन बढ़ता है। 12 एक पारी में 9 रन बढ़ता है तो 12 पारी में कितने, 12 में 108 हो गया। कुल कितना है 129, 129 में 8 गया, कितना बच गया 21। ठीक है, फिर बोला है कि 11वीं पारी का औसत कितना है।
12 पारियों तक 129 दे दिया और रन रेट 9 बढ़ जाता है, ठीक है। एक पारी में 9 रन बढ़ता है तो 12 पारी में 108 हो गया। 129 को 108 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। 11वीं पारी में कितना हो गया 21 रन, ठीक है। 21 रन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में सभी को। देखो 12 पारियों में 129 रन बनाता है और 9 रन बढ़ जाता है, एक पारी में 9 रन बढ़ जाता है तो 12 पारियों में कितना हो गया 108 हो गया। 129 में से 108 गया, कितना हो गया 21 बच गया। 21 बच गया तो बोला है 11वीं पारी में कितना रन बनाएगा 21 रन बनाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए सभी को। थैंक्स।